फ्रीलांसिंग में जब आप आए तो आपका फर्स्ट क्लाइंट कितने अमाउंट पे क्लोज किया था फर्स्ट क्लाइंट? I think per client would be 80,000, a lakh rupees. 80,000 आपका फर्स्ट क्लाइंट था. एक स्टार्टअप को एक एजेंसी चाहिए ही चाहिए, especially in their initial growth phase. In my last 7 years of journey, I have seen months where I could not pay salaries. So as a business owner, first learning or agency founder, do the sales, build the cash flow, then scale. फर्स्ट हायरिंग कब करनी चाहिए? पहले तो कौन करना चाहिए वो important है, but the first hire that you should take, list down where all your time is going the most in delivering your clients. जब आप हायर करते हो, हाउ डू यू मेक श्योर कि यार वो भी आपके विजन से अलाइन कर पा रहे हैं? Out of 10 people, you will get around 2 to 3 people who will be really aligned with your vision. बड़े बड़े स्टार्टअप्स है, फंडेड है, तो प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं है. बहुत कम स्टार्टअप्स प्रॉफिटेबल होते हैं. Do you think Kunal Shah is not smart enough to make a profitable company? Do you really think that any other loss-making company founder who has done their graduation from all the leading MBA schools and all, do you think they don't have that much mind that they can make a profit-making company? Correct. Do you really think that? No. Do you think they are fool they're making a loss? No, we are fool that we are thinking कि उनको business चलाना नहीं आता, loss करेंगे. करेक्ट. वेलकम उत्कर्ष. हाउ आर यू स्लीपिंग नाउडेज? Very well actually. I just got married. Okay. 2 months Congratulations. back. Thank you. Thank you. So sleeping very well and life is good. Great. And happiness is a choice. So yeah, इंटरेस्टिंग. stay happy, stay hungry. ओके ग्रेट उत्कर्ष. उत्कर्ष, मैं आपको आज के पॉडकास्ट का मोटिव बता देता हूँ. राइट, हमारे आज का पॉडकास्ट बेसिकली फोकस होने वाला है एजेंसी बिल्डिंग पे. राइट, एंड यू आर मार्केटर. ठीक है, आपके पास 10 साल से ज़्यादा का एक्सपीरियंस है. तो आई थिंक नो वन वुड बी बेटर टू मेक आवर ऑडियंस अंडरस्टैंड कि कैसे एक एजेंसी बिल्ड होती है. राइट, एंड जितने भी ऑडियंस है वो सब अर्ली 20s में या फिर मिड 20s में है. राइट, जो मेरी कोर ऑडियंस है. तो आई वॉन्ट कि बाय द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट एक मास्टर क्लास बन जाए सभी एजेंसी फाउंडर्स के लिए कि एक एजेंसी कैसे बिल्ड होती है. तो मैं इसको ना 2-3 स्टेजेस में डिवाइड करना चाहता हूँ. फर्स्ट वन इज़ बिगनर, सेकंड वन इज़ इंटरमीडिएट, थर्ड वन इज़ एडवांस. ठीक है, आपने तीनों को टेस्ट किया हुआ है. राइट, तो आई वॉन्ट सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फ्रीलांसर से एजेंसी ओनर का जो सफ़र है, राइट, जो प्रोसेस होता है, कब एक फ्रीलांसर को एजेंसी में कन्वर्ट होना चाहिए? जब आपका जो आप सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो ना, उसका आपको इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि नाउ आई नो 1 2 3 5 6 7 8 स्टेप्स हाउ डू आई हैव टू डिलीवर इट एंड सेटिस्फाई माय क्लाइंट्स, तब आपको अपने SOPs बना के एजेंसी में कन्वर्ट करना चाहिए. बिकॉज द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन अ फ्रीलांसर एंड एजेंसी इज यू आर नॉट selling services which is done by you. You're selling an agency where you have clutch of people or team members who are doing it to behalf of you and delivering to clients. तो आपने पहले तो कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस लिया, राइट? उसके बाद आपने डायरेक्ट फ्रीलांसिंग में जंप किया था या फिर डायरेक्ट एजेंसी? No, I had a typical journey in corporate freelancer agency. कॉर्पोरेट फ्रीलांसर एजेंसी, ठीक है. तो फ्रीलांसिंग में आप क्या करते थे? Marketing only, growth marketing. ग्रोथ मार्केटिंग में भी मतलब क्या चीज़ कवर होती है? So कि कंटेंट, digital space primarily. So let's say a SaaS business wants to grow their acquisition. So what all strategies you will deploy to acquire new customers for them? Either that is even from cold outreach to product hunt hacking to running performance advertising campaigns to also retaining it after acquisition via proper email marketing and inbound marketing system. So top to bottom journey. ठीक है, वो पूरा एक ब्रांड के लिए आप मैनेज करते थे. ठीक है, एंड जब आपने कंपनी छोड़ी थी अपनी, राइट, तो कभी लगा नहीं कि इज इट द राइट डिसीजन और नॉट? नहीं यार, उस टाइम पे obviously your energy is so high and your vision is so large that you feel like चलो ठीक है, just a small coma that you have in your journey. So and I was young also when I did that. I was just 20-21. ओके. तो अच्छा, उससे पहले आपने कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस ले लिया था? हाँ, ले लिया था. मतलब I started working, मतलब corporate experience when you say ना, I know 4 years of corporate experience, 4 to 5 years. उससे पहले भी even before started doing my own corporate jobs, I started as a freelancer also before that. So I used to do a lot of strategical work for marketing on Fiverr, on Upwork and all. I was a self learner. was motivated to see कि क्या चल रहा है नया market के अंदर. And digital obviously that time was that new thing like now AI is. So everyone was learning about it. I started learning digital a few years back, I would say around 2 years before it became a hit. और it became that thing कि चलो ठीक है, become a digital marketer. So मतलब अगर आज AI के बारे में स्टार्ट करते सीखना तो you will take a let's say last year you started learning about AI, that was like for me in digital. Got it.
ठीक है, तो मतलब फ्रीलांसिंग में जब आप आए तो आपका फर्स्ट क्लाइंट मतलब आपने कितने अमाउंट पे क्लोज किया था फर्स्ट क्लाइंट? Yeah, if I tell you before completing my college, I हाँ, was that time also freelancing तो वो उस from टाइम Fiverr. I have done $10, $15 की strategy ducks also here. So I started, if you ask me, I started हाँ, with only $10, like that time around 600 rupees, 700 rupees. It used to take me around an hour or two to complete a strategy doc, do a quick audit of the website and all. That's ठीक how है, I started. ठीक है, From that, before I started my agency, Revix Media, um, I was, I think per client would be not much. I think 80,000, a lakh rupees. 80,000 आपका फर्स्ट क्लाइंट था? Not first, not first. हाँ, First तो obviously फर्स्ट was तो at वो Fiverr only. तो हाँ आप हाँ 800 हाँ, रुपए का ठीक है, बोलो तो first मतलब आप जब बोल रहे हो client. कि कॉर्पोरेट एक्सपीरियंस के बाद जब आपने Yeah. कॉर्पोरेट जॉब छोड़ी उसके Yeah, बाद yeah, जब yeah. अपने 70, एजेंसी 80, स्टार्ट की 70, तो 80,000. 80,000 से 1 लाख का आपका फर्स्ट क्लाइंट था? Yeah, and I'll tell you why. It looks like a big number, but when you pitch with the proper ROI now, then it doesn't look like a big number. Because in 80,000, I was giving them value of 8 lakh rupees. So I was always programmed like this, ki what is ROI? Even when I started my agency back in 2017, name was Revix Media. Revix standard for revenue with experience. So I was always an ROI focused marketer. That actually attracted also a lot of clients because, like, let's say 7-8 years back, no marketing, especially digital marketing ki itne clicks aa gaye, itne impressions aa gaye, these were the KPIs. Very few people used to talk about real ROI, real revenue, Correct. real return on investment on the marketing side. But when I started talking that language, a lot of founders, a lot of company managers, they started resonating with it. मतलब बिकॉज एट द एंड सबको रिटर्न ही चाहिए, एंड इन टर्म्स ऑफ अगर नंबर्स में आ रही है या फिर अमाउंट में आ रही है तो उससे बढ़िया चीज़ तो है ही नहीं। मतलब अभी करंटली आप फाउंडर हो माई सी एम ओ के, राइट? आई वॉन्ट टू अंडरस्टैंड दैट थिंग कि मतलब क्या है माई सी एम ओ? ठीक है, तो when I started the agency, ran it for good 7 years. A lot of learnings came across, and slowly and gradually, what I started realizing कि if you want to build your agency, now instead of becoming, let's say, an agency secretary कि मेरे 2 post बना दो, मेरी ये चीज़ कर दो, you should have a team of leaders, marketing leaders working with growing brands, and so strategy now is going to be valued more than just sheer execution. That's the trend shift which is going to come in marketing services. So what my CMO is, it's a fractional CMO platform. We have 50 plus global CMOs on our platform. So let's say you have a startup in a D2C category for furniture, for example, and an ex-marketing leader or a digital leader of a large furniture company, or let's say marketing leader of Wakefit will come with you and work with you. That's what we do now, my CMO के अंदर. बट मेरा यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि जैसे आपने बोला कि आपके पास मार्केटर्स मतलब कि ग्लोबल कंपनीज के, राइट, जो सर्व करती है बाकी एजेंसीज को, तो वो सॉरी बाकी कंपनीज को, तो वो क्यों नहीं हायर कर सकते Startups. So there are two things. One is the real cost that comes with such a great marketing talent. So let's say if we talk numbers, if a startup is at 20 lakh or 30 lakh MRR, they won't hire a 5 lakh rupee monthly CMO. Correct. Then they should not, because at that scale you don't need a leader on a day-to-day basis, because you don't have a lot of team members for them to manage. And mostly marketing leaders, they are used to operate with a good team, clutch team. So what we suggest to startups or growing companies, that you get a marketing leader on a fractional basis. So you get all the guidance, you get the risk mitigation, and then you would already have an agency or some mid-management and junior marketing people in your company. But let a marketing leader or CMO come and manage that. तो मतलब इसका कोई फिर एक स्पेसिफिक पीरियड होता होगा कि जिस पीरियड के लिए आप सर्व करते हो, So, या वो एक लंबा कॉन्ट्रैक्ट? क्योंकि अगर जैसे माई सीएमओ आपने बोला कि आप सीएमओ ही दे रहे हो एक तरीके से, राइट, कि आपको हायर करने की जरूरत नहीं है, हम बेस्ट सीएमओ आपको ला के देंगे जो आपकी स्ट्रैटेजीज बिल्ड करेंगे, राइट। ऑन दी अदर एंड अगर मैं किसी को हायर करता हूँ अपने स्टार्टअप में, तो वो मतलब वो एक तरीके से साथ में काम कर रहे हैं, राइट, ठीक है। तो आपको भी कॉस्ट आ रही है सीएमओ हायर करने की, ठीक है, तो आप कम कॉस्ट में कैसे प्रोवाइड कर पा रहे हो उनको? Hours. So let's say one CMO can work with 4 brands. Because let's say if the startup is at that scale where the CMO has to work only for 3 hours, and you only need a marketing leadership for 3 hours.
To be honest, if you hire an agency also, Hmm. the senior team of that agency is only giving 4 or 5 hours a week to your brand because they have to manage 10 other brands, right? Better than that is you have a marketing leader who is integrated with your in-house marketing SOPs. So let's say today Tushar is a CMO. He is managing 5 startups. Then for one startup, so that startup has an agency. The startup has an in-house social media team, a basic team, and the CMO is responsible to make sure that the team is doing the work that they should do, and the CMO knows what to do, what not to do. So it mitigates the risk. It gives you the expertise. It gives you the proper SOPs. It gives you the confidence there is someone who understands it. The founder doesn't have to unlock the things कि कुछ गलती ना हो जाए, ठीक है? That the CMO can take care of. And in parallel, the agency also is more productive when they know there is a CMO in the company. Why? Because mostly founders what they do, they rely on the agency कि मैंने एक performance marketing agency hire कर ली, अब तू मेरा business चला ले, मैं product बनाऊंगा. ऐसा होता नहीं है. सही ठीक बात है ना? है. Because if you want to build a, let's say a D2C brand, performance marketing is just one part of it. Marketing is much larger than that, and you have seen that many brands who have just relied on performance marketing, what's happening with them now. So that's the value. ये तो काफी इंटरेस्टिंग मॉडल है, मतलब मैंने पहले कभी नहीं सुना ये चीज. Yeah. तो But it happens in finance a lot. So you हाँ, will मैं see the उसी चीज पे आ consulting रहा था. मैं finance उसी चीज पे आ officers, रहा CFOs था are कि आपने not जैसे there. CMO लॉन्च किया है, राइट? तो उस तरीके से तो CFO की, मतलब CFO It's there in भी, the market, yeah. राइट? तो CMO नहीं थे पहले? CMO है, but it was more known business model in West. In India there were very India few में brands. यहाँ पे क्या है, एजेंसी ने वो hats पहना हुआ है कि there is an agency that the Got startup it. is working with. तो उसका जो एजेंसी का फाउंडर है या एजेंसी के जो सीनियर प्लानर्स हैं, they are acting as a marketing leader for a startup. अभी ऐसे चल रहा है. ठीक है. But what we are suggesting कि आप एजेंसी, so agency has to be there because एक स्टार्टअप को एक एजेंसी चाहिए ही चाहिए, especially in their initial growth phase. But having a marketing leader is also important who is not part of the agency. Got it. The person should be with you because while I was running the agency, I would have served more than 70 to 80 clients. What I have realized working with them, कि in their bank they have 5 lakh rupees, and if we go and quote them, कि yeah, we will charge you 4 lakh rupees for a quarter, they are ready to give because they are showing that kind of trust. But when I look at the agency model, the agency model is designed that we can serve more and more clients to make money. True. And unfortunately, there are many agencies in the market where the monthly retainers are so low, so they are playing on the price competitiveness. But the kind of quality that they end up building is not going to take the brand from A to B, and eventually what happens, a lot of startups don't succeed. Got it. So ये एक आप सर्विसेज प्रोवाइड करते हो, उसके अलावा? So my CMO, apart from marketing leadership, we also have an agency in that, where we don't push anyone to work with an agency that if you go and become a client of my CMO, you have to use our agency services. They can have their own agency. Correct. Right now, we are also onboarding a lot of agencies in our network. So in next 6 months, we will have around 100 plus marketing leaders in the on the platform, and then around 20 to 25 trusted agencies partner will also be there. So when the startup will come to us, we'll tell them, okay, your industry is this is the biggest problem statement of the market. We feel that this particular marketing leader is right for you, and this kind of agency has just that experience that you want. So you get the agency, you get the marketing leader, you focus on your business, you focus on growth. That's what the model is. Nice. मतलब वन स्टॉप सॉल्यूशन आप प्रोवाइड कर रहे हो एक तरीके से. एंड जो आपकी एजेंसी है उसमें आप सर्विसेज क्या दे रहे हो फिर? Mostly digital. We manage digital only. डिजिटल में क्या परफॉर्मेंस मार्केटिंग एंड ऑल ये सब? Performance marketing, social media, influencer marketing, retention marketing. सब कुछ है. ठीक है. तो सबसे ज़्यादा जो चीज़ आजकल है ये इसी में जा रही है, राइट? माई सीमो वाला तो आई थिंक कॉन्सेप्ट बहुत रेयर ही होगा, राइट, जो आप बिल्ड कर रहे हो. बट जो मोस्ट ऑफ द ऑडियंस है वो इस चीज़ पे फोकस करे, या तो वो इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में बिल्ड कर रहे हैं, या डिजिटल स्पेस में डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिक की परफॉर्मेंस मार्केटिंग ही केटर कर रहे हैं, या फिर ऑर्गेनिक मार्केटिंग जो करंटली मैं जिसमें बिल्ड कर रहा हूँ, राइट? तो मेरे को इसमें ये आपसे जानना है कि चैलेंजेस क्या आते हैं जब एक बिगिनर स्टार्ट करते हैं, एंड उन चैलेंजेस को ओवरकम कैसे कर सकते हैं? बिकॉज चैलेंजेस सबको पता है कि क्लाइंट नहीं कन्वर्ट होता, क्लाइंट को पिच कैसे किया जाएगा, क्लाइंट के लिए वैल्यू प्रोपोजिशन या फिर ऑफर कैसे बनाया जाए, तो उन चीज़ों को थोड़ा केटर करो कि आपने कैसे स्टार्ट किया था जब आप फ्रीलांसर थे. See, for me, so let's look at it this way कि एक बिजनेस, क्योंकि बिजनेस के फंडामेंटल सेम है, आप चाहे एजेंसी चलाओ या कोई और बिजनेस चलाओ. मेरा एक एनालॉजी है इसको समझाने की
कि यार अगर आप बिजनेस चला रहे हो ना, इट्स लाइक अ ह्यूमन बॉडी, ठीक है? तो अगर आप एज अ ह्यूमन बॉडी अगर आप देखोगे, इफ़ योर ब्रेन विल स्टॉप वर्किंग, यू आर अगेन यूजलेस. इफ़ योर हार्ट स्टॉप्स वर्किंग, यू आर अगेन डाई, है ना? If your legs stop working, then you are not able to live up to the full potential. So your full body has to work in tandem. Similarly, in the business, your finance, sales, operations, your marketing, your customer relations, everything has to work in tandem. So firstly, you have to list down all the business functions if you're doing that. And then each business function will have a unique problem, and you should know the fundamental solution for that. So in agency, if you ask me, इफ आई पुट इट इन अ क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, बिगेस्ट प्रॉब्लम क्या होती है? सेल्स, क्लाइंट कैसे लेके आए, करेक्ट, ठीक है? उसके बाद प्रॉब्लम आ जाती है टीम बिल्डिंग की, ट्रू, ठीक है? उसके बाद आ जाती है ऑपरेशंस की, ऑपरेशंस, ठीक है, विच इज क्लाइंट डिलीवरी, तो क्लाइंट इज सेटिस्फाइड. एंड देन सम टिपिकल प्रॉब्लम की आप वर्किंग कैपिटल कैसे मैनेज करते हो, क्रेडिट साइकिल कैसे मैनेज करते हो, एंड ऑल दैट. बिकॉज उसमें से एक भी चीज़ खराब होना तो पूरा बिजनेस इम्पैक्ट करता है. लाइक इन माई एक्सपीरियंस, सो each founder or agency owner will go through unique kind of experiences. Like for example, in my case, I was good with sales, but I was bad with finance. So in my last 7 years of journey, I have seen months where I could not pay salaries, and I could get the hate from my team member who learned from me. And I'm telling you the truth. And nothing was wrong. Operations solid, knowledge solid, sales solid, finance. बस एक चीज़ ने खराब कर दी. So finance, let's say, was my legs. So I could not run because finance was not well managed. गॉट इट. तो जब आप फाइनेंस की बात कर रहे हो कि couldn't pay salaries, तो इसका मतलब क्या कि क्लाइंट से पैसा नहीं आ रहा था या फिर कैसे, मतलब? I'll tell you. Again, multiple problems. Every person will have unique problem. That's why I'm touching on different scenarios, so they can, your viewers can get as much value as they can. For me, the problem was कि I was a lot optimistic. कि यार, okay, so when you are a 10 people company, who you look up to, a 100 people company, yes, ठीक है ना? Correct. I was that guy, and I'm sure that you would be in that stage, Yes, and many yes. people like me would be in that stage कि गैरी वेनरचक को देख के कि 1000 वाली एजेंसी चला रहा है, he's very motivated, which is great. You should have that kind of a vision. My thing, 10 लोगों की टीम है, 5 क्लाइंट्स हैं, चलो WeWork फोरम में ऑफिस ले लेते हैं. Very expensive, lavish office. Okay, because that's what I've envisioned. That's what I want to build. But the timing was wrong. So as a business owner, first learning, or agency founder, do the sales, build the cash flow, then scale. What I was doing, that my sales are so solid that next month I'm gonna bring 10 more clients with a 10 lakh retainer, so I can afford to hire 10 lakh more team. So that was the issue. ओके, Yeah. ठीक है. तो अब वन बाय वन इस पे चलते हैं, ठीक है? बिगनर स्टेज पे क्लाइंट एक्विजिशन वाली चीज़ पे सबसे पहले बात करते हैं कि एक सॉलिड ऑफर कैसे बनाया जाता है. By looking at ROI, yeah, there is nothing you can sell without showing the ROI. Because ROI, giving you an example, if you are a marketer, let's say you do organic marketing, you have to tell the founder that if you do this with us, this is the cost for the services, what you will get in return. ओके, इफ़ यू डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस, अगर किसी के पास एक्सपीरियंस नहीं है पहले से, तो कैसे? Yeah, then to be honest, don't just try to make a lot of money from day one. Work, I won't say free, but work at a very lower cost. But be very clear कि यार, I have this knowledge, I want to work with you. I'm sure that you can pay 10x, but right now it's not the right time for me, so I will work with you at that 1x, 2x amount. But I will do that for 3 months. If you like it, and I'm also able to deliver, then pay me. But this you can do, again, that's why I'm saying that go very lean initially. Many agency founders, they end up investing so much in offices, so much in the team building from day one, without having the proper capital corpus, that they get into that zone कि उनको sell ही करना पड़ेगा. Then they do false promises, ठीक है? Then they don't have the flexibility to deliver services at a lower cost or for free for some time. करेक्ट. एंड जैसे मैंने सार्थक के साथ पॉडकास्ट किया था, तो ही मेंशन वन थिंग कि तुषार, तू एकदम सो जाइयो, मतलब तेरे को जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है, एंड एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स को तू वैल्यू देता जा, वहीं से तेरे रेफरल्स आते रहेंगे, एंड तेरे को भागने की ज़रूरत नहीं है सेल्स के लिए. व्हाट इज़ योर ओपिनियन इन दैट केस कि हमें सेल्स के लिए, मतलब सेल्स के पीछे पढ़ना चाहिए या फिर नहीं पढ़ना चाहिए? क्योंकि एग्जिस्टिंग क्लाइंट को हम डिलीवर कर रहे हैं वैल्यू, बट एक पॉइंट आने लगता है कि यार
मतलब वो रेवेन्यू सबको दिखता है, एज एजेंसी फाउंडर मेरे को भी दिखता है कि यार ये मंथ ऑन मंथ इंक्रीज होना चाहिए। तो आपका क्या टेक है उस पर कि किस तरीके से ग्रोथ रहनी चाहिए एक So, एजेंसी in my फाउंडर opinion, you should have a sales channel. Hmm. To be honest, so if you're not able to deliver to your clients, then definitely, even if you have a sales channel, then you're running a very short-term game. Because some point or in few months, that time will come where the client churn will overpower the client acquisition. Then you will be in negative cash flow, and then your shop will shut. So if you're delivering value, firstly you focus on delivering value. ठीक है But don't think कि okay आ जाएगा अपने आप business, ऐसा नहीं होता है. You should build uh, a sales funnel. When I say sales funnel, it means that could be networking, that could be LinkedIn outreaches, that could be running ads to acquire customers, many ठीक है ways. ठीक है Right, you are a marketer, so you will know, right, that how to acquire customers. And to be honest, if you can't acquire customers for them, then you need more knowledge. It's a knowledge gap. So sales funnel definitely yes, but not at a cost of कि you have a leaky bucket where आप पानी डाले जा रहे हो, नीचे से clients निकले जा रहे हैं. That should not be the case. ठीक है। एंड हायरिंग, फर्स्ट हायरिंग कब करनी चाहिए? फर्स्ट हायरिंग कब करनी चाहिए? ओके, सो फर्स्ट हायरिंग पहले तो कौन करना चाहिए, ठीक है ना, वो इम्पॉर्टेंट है. You don't need an HR from day one. Many people come and they say कि यार the first person you should hire an HR. You should do it when you have made enough corpus that now in next 1 year you have to go from 1 to 100. Then you need an HR team from day one, of course. But the first hire that you should take, list down where all your time is going the most in delivering your clients. Now that could be creating reports. That could be maybe, let's say if you're in performance advertising, then doing optimization. That could be loading ads. Dissect your work as much as you can, and then select where your time is going the most. Of course, few things like finance and sales you can't leave on day one. Don't leave that. But apart from that, in operations, I'm saying client delivery can. At least for your first 1 or 2 years, don't leave sales on anyone else. ठीक है And don't leave finance also on anyone else. Of course, apart from a CA and all, where you obviously don't have an expertise. But hire someone where in operations or client delivery most of your time is going. That person should become your first hire. So let's say if you have an organic marketing company and you have to do a lot of shoots, and for now you're only doing the shoots, hire a production guy. That's how you have to chronological write it. गॉट इट। ठीक है, मैं लास्ट पॉडकास्ट कर रहा था, उनमें भी उन्होंने ये बोला था कि द फर्स्ट रूल ऑफ स्टार्टअप इज नॉट टू हायर। हाँ, जब तक तुम खुद कर सकते हो तब तक तुम करते जाओ, एंड नेवर हायर समवन टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम। Yeah, and I think, see, I'll tell you, like I've gone through that journey. Most of the startup founders, when they hear this advice, they feel ki maybe they will just shut the video only, because you just trying to pinch on their bubble. They have that mindset कि next 1 year I'm gonna have a 100+ team and a 50 crore top line company. मैं ये नहीं कह रहा ऐसा होता नहीं है, ठीक है ना, ऐसा होता है, बट उसके लिए ना there are a lot of business fundamentals those are in place, because our brain conditioning or our vision conditioning is based on a lot of PR articles, lot of videos, lot of things that we see on media. And you belong to media, so you know कि जो दिखता है वो 10 बार filter होके निकलता है, right? ट्रू। तो reality यही होती है, like if you see any agency owner to build a very big agency in just 1 year, just go and look at their past. Either they would have a lot of capital, or they would have come from, let's say, a senior brand manager of the big 5 advertising giants worldwide. So they already have a network that a person leaves, they already have a 1 crore retainer waiting for them. So, but as a founder, as a first gen agency entrepreneur, maybe did 1 or 2 jobs and now just looking for a client, do you expect that kind of a growth from day one? Dreaming about it is great. Manifesting about it is definitely good. However, if you have to stay very real with the logic, because anything in this world happens, there is a logic behind it. We discount that element. I'm telling you from my heart, why? Because I've done that. Like I was telling you, I thought कि I'll have a New York high-rise building office kind of a place in Gurgaon in just 2 years of operation, and I tried to do it. But that's why I took a very swanky office, and the real estate cost was around 10% of my top line, which was wrong. Right? As an agency, a healthy business, it should not have more than 2 or max 3% of the cost.
for real estate. Okay. So if you're making 10 lakh rupees of a retainer, don't spend more than 30,000 on rent. गॉट इट. आपने रिटेनर काफ़ी बार यूज़ किया, एक बार रिटेनर एक्सप्लेन कर दो. Monthly remuneration that the client gives you for the services that you're offering. इज दैट एन एडवांस पे? और मतलब जैसे Depends. जितना मेरे को पता है रिटेनर कैसे होता है कि अगर 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट जा रहा है तो एक स्पेसिफिक अमाउंट आप पहले रिटेन कर लेते हो. इज दैट अ रिटेनर? No. So retainer is basically, there are so many terminologies, but retainer in agency world is called the monthly remuneration the agency takes. Obviously, their payment models can be different. Someone is okay to take a postpaid model which is giving 30 days, 60 days of credit, and few takes only advance and then only they deliver the services. गॉट इट. एंड बिगिनर स्टेज पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आती है जो शायद मैंने भी फेस की है, कि जैसे जैसे एजेंसी ग्रो होती है, ठीक है, कि आपको लगता है कि मुझे क्लाइंट ऑनबोर्ड करना चाहिए, बट फिर एक कॉल आती है कि नहीं यार अभी शायद वो राइट टाइम नहीं है कि क्लाइंट ऑनबोर्ड किया जाए. अकॉर्डिंग टू यू कब सही टाइम है कि क्लाइंट्स को आने दो, राइट? बिकॉज उसकी वजह से फिर आपकी टीम भी एक्सपैंड होगी एंड यू आर नॉट कैपेबल इनफ कि यार आप 2 लोगों को और भी मैनेज कर लो, साथ के साथ हायरिंग भी कर लो. एंड सबसे बड़ा क्वेश्चन मेरा इसमें ये है कि जब आप हायर करते हो, हाउ डू यू मेक श्योर कि यार वो भी आपके विजन से अलाइन कर पा रहा है? क्योंकि मेरे को भी वो चैलेंज आ रहा है, राइट, कि जो मैं बिल्ड करना चाहता हूँ वो जो हायर होके जो लोग आते हैं उनके साथ चीज़ें लाइन बैठती नहीं है. एंड जितना एफर्ट्स मैं डाल रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि अगर मैं 12 या 14 घंटे काम कर रहा हूँ तो वो भी करे, राइट? बिकॉज एट द एंड आई एम द फाउंडर, तो मेरे को तो उस तरीके से बिल्ड करना है, राइट? बट वो चीज़ कैसे अलाइन कर सकते हैं? बिकॉज आपने बिल्ड की है टीम, ठीक है, एंड आई एम श्योर कि आपको भी वो प्रॉब्लम आई होगी, टीम बॉन्डिंग कैसे बनती है, कल्चर कैसे बिल्ड होता है. Good question. So, see Tushar, you're right कि if you're expecting the team to resonate your behavior all the time, that's not possible. Correct. Even if you join any organization as an employee, even if you're very motivated, you won't be able to match that kind of a vision. हाँ, and I am enthusiasm. 100% एग्री विद दैट कि हाँ वो तो नहीं हो सकता, और वो मैंने मान भी लिया बात, राइट? yeah. बट स्टिल कि जितना टाइम आप डिवोट कर रहे हो उस टाइम के बीच में वो अलाइन कैसे किया जाए? Yeah. So, देखो, out of 10 people ना, हाँ. you will get around, out of 10 people you will get around 2 to 3 people who will be really aligned with your vision, who will work with you with heart. Okay, you will find 1 or 2 people, ठीक है. and then you will expect कि बाकी क्यों नहीं है, and then you will start comparing, which is wrong. Okay. So in my company, मतलब on my fingertips I know there are 2-3 people, and 1 person specifically who I know is like deeply involved in the business, and by heart I want him to grow, and by heart he wants our company and me to grow. But you will find only like 1 out of 10 or 1 out of 50, that kind of a person. Now how to build a culture, how to build a system for the other team members is a different game altogether. Whatever you speak, even if you do a lot of motivational sessions in the morning, whatever you speak, end up speaking, 8 out of 10, or if you're a good speaker, 7 out of 10 will thinking कि कब चुप होगा, ठीक है ना, कब हम काम पे बैठेंगे. Correct. Because that happens, but it doesn't mean that you shouldn't do it. You should do it because जो बाकी 3 सुन रहे हैं ना उनके लिए बहुत important है. वो 3 अगले 30 में से 3 और ढूंढेंगे. But जो बाकी के हैं ना उनके लिए आपको systems बनाने हैं. तो what systems are? Simple AORs, area of responsibility. तभी मैं कह रहा था कि आपको जो आप काम करते हो ना उसको एकदम डिटेल में डाइसेक्ट करके लिख लो और हायर उस बेसिस पे करो कि यार ये बंदा मेरे लिए ये फंक्शन को मैनेज करेगा. डोंट हायर फॉर डेजिग्नेशन, हायर फॉर फंक्शंस. व्हेन आई से फंक्शन इट मीन्स कि ऑप्टिमाइजिंग एन एड कैंपेन इज वन फंक्शन, राइट? पब्लिशिंग ऑन सोशल मीडिया प्रोफाइल्स and sharing it to 10 people so it gets the initial boost is second function. Example. ठीक है. Write them down. If you have the knowledge, you would be able to write them down. And once you write them down, then you hire 1 person who can take, let's say, 5 actions out of it. Then you hire 2nd person who can take another 5 actions out of it. But when you have it written, you can tell the person कि यार आपका ये role है, and we feel ना कि the team should only tell us कि what to do. A lot of lingo goes into the like in the motivational speech market कि surround yourself with the smart people, which is true. You should do it. However, any person who is joining your organization, it's not his responsibility, because anyone who is joining, they want that guidance. They want to know what you expect me to do. Mostly, even though they have a vision what they want to do in your organization, but they would need a systems. Correct. From you. So this is my answer. कि 2 आएंगे आपके पास 10 में से जो सच में डीपली इन्वॉल्व होंगे, बाकी 8 से एक्सपेक्ट मत करो.
ठीक है। बाकी 8 के लिए सिस्टम्स बनाओ, सिस्टम्स बनाओ, और जो टिकेगा वो टिक जाएगा, और जो नहीं टिकेगा वो एंड दैट इज द ब्यूटी ऑफ सिस्टम्स, बिकॉज जब आप एक सिस्टम क्रिएट करते हो ना, हाँ। तो जो सच में लोग डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं ना, वो अपने आप निकलने शुरू हो जाते हैं। बिकॉज व्हेन यू डोंट हैव अ सिस्टम ना, देन यू आर इन दैट डिलेमा कि यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, यार ये काम क्यों नहीं कर रहा है, करेक्ट। मतलब यू गेट इनटू दैट जोन। फिर आप फ्रस्ट्रेट होते हो, ठीक है, फिर आपकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है, दिखती है सब लोगों को। तो कल्चर इज बेस्ड ऑन सिस्टम्स एंड एरिया ऑफ ठीक है। रिस्पांसिबिलिटी। एंड कभी कभी ऐसा फील भी होता होगा आपको, मतलब स्टार्टिंग स्टेज पे, कि यार इतना टाइम मैं समझाने में लग रहे हैं, इससे बेटर तो मैं ही कर लेता। ऐसा कभी हुआ है? तो फिर वो कैसे चीज़ को ओवरकम किया? यार देखो, ऐसे बहुत सारे मोमेंट्स आएंगे आपके पास कि ये तो मैं खुद ही कर लेता हूँ। इट डिपेंड्स ऑन द फ्रीक्वेंसी ऑफ दैट टास्क। इफ दैट टास्क विच इज़ बीइंग डन मोर देन 5, 6, 7, 8 times in a month in your company, and in the initial stage, to be honest, on the weekly basis, then you should not do it. So for example, if client has a very complicated problem, and then you will go and explain to the team that we have to solve it, and then you can only solve it in half of the time, go and solve it, ठीक है। ठीक है। बट इन योर SOP और सिस्टम बुक राइट इट डाउन कि अगर ये दोबारा से हो तो इसका ये सॉल्यूशन है, एंड देन ट्रेन योर टीम ऑन इट, ठीक है। पहली बार खुद कर लो, ठीक है, ठीक है, देन राइट इट डाउन। प्रॉब्लम पता है कहाँ होती है? जब आप वही चीज़ बार बार करते रहते हो। आई गिव यू एन एग्जांपल, many performance marketing agency owners will understand this. A lot of small size accounts, they have this prepaid ad accounts, and then they have to load meta balances, and many small agencies take that responsibility कि यार हम आपका ये बैलेंस डाल देंगे, कभी भी you will not go out of money for running your ads, because obviously when the ads stop, it goes into learning and all that problem happens. So many agency founders or many agency managers also, they keep on just adding loading money कि यार इनका बैलेंस खत्म होने वाला है, फ़ोन करके लोड करा लेते हैं, ठीक है। बट उसका ना एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढना, जैसे लाइक मैनी ब्रांड्स हैव मंथली इनवॉइसिंग, ठीक है, मैनी ब्रांड्स कैन हैव एन ऑटोमेटेड फंड एडिंग, दिस इज सच अ स्मॉल थिंग, बट इफ़ यू इवेलुएट दिस कि उस बैलेंस को लेके OTP लेके कॉल करके डालने में 5 मिनट लगते हैं। अब अगर वो हफ्ते में एक बार होता है, एक क्लाइंट का 10 क्लाइंट है, ठीक है ना, तो आप बस 1 घंटा लगा रहे हो हर हफ्ते में, 4 घंटे प्रोडक्टिव आप लगा रहे हो सिर्फ बैलेंस लोड करने के लिए। करेक्ट। तो ये छोटी सी चीज़ है। इससे आप एग्जांपल ले सकते हो कि इतनी छोटी चीज़ को भी ऑटोमेट करने का सोचो तो मैं किस लेवल पे बात कर रहा हूँ। ट्रू, मेक सेंस। या अभी हम हायरिंग की तो बात कर ही रहे हैं, राइट? व्हाट इज़ योर टीम साइज राइट नाउ? करेंटली वी आर वेरी लीन टीम ऑफ 10 people। ठीक है, ठीक है, और मैक्स कितनी गई हुई है? 45। ठीक है। तो मैं ज़्यादा आगे की तो नहीं पूछूंगा, राइट? एक 0 to 10 की हायरिंग होती है, फिर 10 to 50 की होती है, एंड फिर 50 to 100, एंड फिर 100+ हो जाती है, राइट? सो यू हैव सीन दैट जर्नी ऑफ 50 वाली, ठीक है। तो आई वांट टू अंडरस्टैंड 0 to 1 की हायरिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं, एंड अगर वहाँ पर कोई सोल्यूशन आपने निकाला भी, राइट, तो वो क्या सोल्यूशन था, एंड फिर वो जब 10 to 15 की हायरिंग में लगाया आपने, तो वहाँ पे वो वर्क नहीं किया। ओके, सो देखो पहली बात तो ये है ना कि सो टीम एक और मेरे से, अगेन एज आई एम टॉकिंग टू द एजेंसी फाउंडर्स और वॉनरप्रेन्योर्स, देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सीनेस इन बिल्डिंग द टीम, ठीक है, अ लार्ज टीम। I remember on my goal list for Avix Media, I used to say कि we'll be a 100+ company by 2022, ऐसा लिखा था मैंने back in 2019. But I think I was wrong, ठीक है। Fundamentally तो it looks good, because if I come in here say and I have 100 employees, everyone will feel कि हाँ बंदे ने कुछ किया है, ठीक है। But I know so many businesses जिसके 100 employees है और उनका पैट का वैल्यू 10 लाख भी नहीं है, ठीक है। I know so many companies और agencies जिसके 10 टीम मेंबर है और वो 1 करोड़ पे साल का लेके पैट लेके जाते हैं, ठीक है ना। तो आपके सक्सेस के मेट्रिक्स क्लियर होने चाहिए, ठीक है। इन द सर्विसेज बिजनेस एंड इन टुडेज वर्ल्ड, मतलब चलो अब तो अभी भी थोड़ा सा कई लोगों को फैट लग रहा होगा, थोड़ा सा, काफ़ी लोग समझ गए हैं कि व्हेन सैम ऑल्टमैन सेज कि देयर विल बी मेनी कंपनीज, 1% billion dollar कंपनीज कमिंग इन, अभी ना लगता है थोड़ा ओवर है। मैं नहीं कह रहा एक ही होगी, पर 10 लोगों की होगी, ठीक है ना। नॉट इवन, चलो बिलियन नहीं, पर एटलीस्ट $1 million कंपनीज 10 लोगों की बनेगी, मैं बनाऊंगा, ठीक है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि ना अब वो सेक्सीनेस ऑफ द टीम बिल्डिंग हटाना पड़ेगा, ठीक है ना। सेक्सीनेस ऑफ थिंग्स हैव टू चेंज। उसमें भी ऑब्वियसली कुछ नॉनसेंस है, बट योर क्वेश्चन वाज कि
team members. मतलब हायरिंग में क्या चैलेंजेस आते हैं 0 to 1 की, जो सबसे बड़ी लर्निंग आपकी रही है? या सबसे बड़ी लर्निंग यही है, डोंट हायर द डेजिग्नेशन, हायर द फंक्शन डूअर्स. ठीक है. कि ऐसे एजेंसी बोलते हैं अबे यार अब नाउ आई नीड अ क्रिएटिव डायरेक्टर. यू डोंट नीड अ क्रिएटिव डायरेक्टर, यू नीड समवन हु कैन गिव आइडियाज, हु कैन एग्जीक्यूट द टीम, हु कैन मैनेज द टीम, ठीक है, हु कैन गेट द राइट थिंग आउट फॉर द क्लाइंट व्हिच आई एम सेलिंग इन द मार्केट. जस्ट डाइसेक्ट योर रोल इन बिजनेस फंक्शंस. ठीक है, इंस्टेड ऑफ हायरिंग अ डेजिग्नेशन, हायर फॉर बिजनेस फंक्शन. दैट्स गोना ब्रिंग अ लॉट ऑफ क्लैरिटी फॉर यू, योर ROI एंड फॉर द टीम मेंबर आल्सो. करेक्ट. रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्लियर हो जाएगी तो फिर हम एक्सपेक्टेशंस भी अब मैच. डेजिग्नेशन कुछ भी दो, डजंट मैटर. हाँ, ठीक है ना. करेक्ट. अब डेजिग्नेशन ऑब्वियसली बनाई क्यों जाती है? बिकॉज देयर इज अ सो एवरीथिंग इन द वर्ल्ड इज सोल्ड बाय स्टोरीज. ठीक है, एवरी इफ आई वांट यू टू डू समथिंग इट हैज टू हैव अ स्टोरी अलाइन टू इट. ठीक है, दैट्स व्हाई डेजिग्नेशंस आर आल्सो स्टोरीज अलाइंड विद द people's ego and करेक्ट. people's मतलब evaluation लोग and परसीव corporate ऐसे करते structure. हैं फिर आपको मार्केट में कि हाँ ठीक है, फाउंडर है तो कुछ अच्छा ही किया होगा, एंड अगर मैनेजर है तो कुछ कमी रही होगी. Yeah, I have a joke that I tell my wife कि I am a CEO of a 10 people company. मतलब वैसे अगर आप बोला I am the CEO, right? So ये विजन क्या आती है कि 500 लोगों की कंपनी है ना, 3 फ्लोर ऑफिस, बट रियलिटी क्या 10 लोगों की टीम है आपकी. वहाँ पे थिंग्स आर चेंजिंग. मतलब वहाँ पे ऑलरेडी सब माइक्रो स्टार्टअप ही बिल्ड कर रहे हैं. अगर 10 लोगों की टीम है, सबके अपने अपने. It will change. See, I'll tell you, a lot of people right now in our pitch system also what we see now. Let's say we recently we started working with a very known coffee chain in India, like which is like the 3rd largest in India right now. So even in their evaluation, it was clearly somewhere written कि यार इतना team size होना चाहिए, ये होना चाहिए. So there's nothing wrong in it. ठीक है, तो people have that mindset कि यार, और especially companies have this mindset कि where is your office, ठीक है, how many team members do you have. They still ask these questions, which is fair. It is like filtration. ठीक है ना, just like exams happen for filtration of people. But is it necessary to build such a large team to do what you want to do in your company? That is now questionable. It doesn't mean that you should not build the team. True. What I am trying to say, if you are doing or if you're running an agency which is 1 crore a month revenue agency, and you had let's say an employee benefit economics of 20-25 lakh rupees, so average अगर आप मान लो 1 लाख की भी सैलरी लेते हो अच्छे लोगों की, तो आप 25 लोगों की टीम पे ऑपरेट कर रहे हो, 1 करोड़ का बिजनेस कर रहे हो, राइट. बट अब आप 1 करोड़ का बिजनेस ना, चाहे आप 25 लाख दे रहे हो, ठीक है ना, आप दे भी दो, इट्स ओके, बट हैव ओनली 10 पीपल वेयर यू आर पेइंग 2 लाख रुपीज और 2.2 लाख रुपीज. क्योंकि वो जो लोग होंगे ना, आई टेल यू वन रियल एग्जांपल. मेरी कंपनी के अंदर भी अभी वी आर इन दैट प्रोसेस. वी स्टिल हैव दैट प्रोसेस दैट वी हैव वन मार्केटिंग एनालिस्ट who takes the screenshot of the dashboard and send it on the WhatsApp group for our clients. So they get the daily hang on the WhatsApp group. Just day before yesterday only we were talking to a startup called Grippy. They're in the beta mode. Okay. अब वो क्या करता है, बहुत स्मार्ट चीज़ करता है कि वो सारे अकाउंट को कनेक्ट करके WhatsApp के ऊपर सारी रिपोर्ट्स, एनालिसिस और AI इंजन बन रखा है उसके ऊपर कि ये कम होता है तो ये डेटा भेज देगा, और आप उसको ट्रेन कर सकते हो. ऑटोमेट और ट्रेनिंग चल रही है. तो मेरा ये चल रहा है. अब इसका मतलब ये नहीं है कि वी वांट टू रिप्लेस द मार्केटिंग एनालिस्ट. अब मेरा मतलब ये है, नाउ don't spend time on anything which is not adding value. ठीक है, now his role which I am building now will be more on ad operations, कि वो क्रिएटिव्स को एनालिसिस करेगा, देखेगा कि किस लेवल पे क्या अच्छा चल रहा है एंड ऑल दैट, इंस्टेड ऑफ टेकिंग. और ही यूज्ड टू स्पेंड अराउंड 3-4 hours on it on a daily basis. और 10-15 clients they have to take a screenshot, clean the data and send it off. अब वो 3-4 घंटे वो सोचो क्रिएटिव ऑपरेशंस और रिसर्च में लगाएगा. आई वाज रीडिंग वन वेरी इंटरेस्टिंग आर्टिकल ऑन अ डिजिडे. वहाँ पे लिखा हुआ था कि मार्केटर्स का जो अब जॉब होगा ना, वो एग्जीक्यूशन में और एफिशिएंट होने का होगा, बिकॉज एग्जीक्यूशन में उतना टाइम ही नहीं लगने वाला. एंड दैट्स व्हाई माय सीएम ऑल्सो प्लग कि क्योंकि दिमाग की जरूरत ज्यादा है. ट्रू. एग्जीक्यूशन ऑटोमेट होती हुई दिख रही है. या इट विल टेक टाइम. आई एम नॉट सेइंग कि अभी हो गया, बट वो होना भी नहीं चाहिए. 5 to 7 years के अंदर बहुत सारी चीजें होगी, वो ऑटोमेट हो जाएगी, राइट. लाइक मेनी पीपल, लाइक डेटा एंट्री वाज अ जॉब ना फॉर few years back, not few years, let's say 2 decades back. तो अब ये भी ऐसे ही हो जाएगा, टू बी ऑनेस्ट. लाइक कैंपेन्स ऑप्टिमाइज करना, पोस्टिंग करना, ये सब सिर्फ एक स्ट्रैटेजी बिल्डिंग है जो रिप्लेस होनी मुश्किल है. हाँ, तो ह्यूमंस
का जो एक होमोसेपियंस का जो सबसे बड़ा एक ट्रेट है ना, वो है कि दे कैन सी देमसेल्व्स डूइंग थिंग्स रॉन्ग एंड राइट, ठीक है, दैट्स हाउ दे कैन इम्प्रूव, ठीक है ना. तो दे शुड डू मोर ऑफ दैट इंस्टेड ऑफ डूइंग एग्जीक्यूशन. करेक्ट करेक्ट, बिकॉज ये चीज़ तो मैं भी ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि अगर सोशल मीडिया पोस्टिंग करनी है वो तो ऑटोमेट हो ही जाएगी. वो तो पोस्ट मतलब जैपियर से आप कनेक्ट करके पोस्टिंग ऑटोमेटिक हो चुका है. द ओनली थिंग इज कि वो उस पोस्ट पे व्यूज एंगेजमेंट कैसे आएगी, दैट इज Reading human psychology and all. I think now marketing is again going back to the roots. In between somewhere in 2015 और 2025 लास्ट डिकेड के अंदर ना डिजिटल मार्केटिंग स्पेसिफिकली, क्योंकि वही एक 50% प्लस शेयर लेके गया हमारा स्पेंड का और फोकस का भी. तो डिजिटल मार्केटिंग जस्ट वेंट टू दैट रूट कि अगर आपको गूगल एड्स का डैशबोर्ड चलाना आता है ना तो आपको सब कुछ आता है, बट दैट्स नॉट ट्रू, बिकॉज द डैशबोर्ड विल कीप ऑन चेंजिंग, चैनल्स विल कीप ऑन चेंजिंग. टिकटॉक बैन हो गया इंडिया में, यूएस में भी हो जाएगा पता. तो यू डोंट नो इफ यू आर लर्निंग अ टूल एंड थिंकिंग कि यू हैव learned the essence of marketing or any other business function, that's not true. You really have to understand the fundamental of it, कि fundamental क्या है. Got it. And 10 लोगों से जब 50 लोगों की टीम बिल्ड होती है, उसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या आता है और सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या आती है? Operations. And operations means कि aligning everyone on their job and making sure that they are connected to the goal. I'm not gonna say vision. Vision बनाने के लिए सारे founders बहुत अच्छे हैं. They do town halls, they do weekly meetings, they do daily roundup, they have a motivational posters on their office and all. Correct. That founders do very well and they should do it. The biggest problem is setting up the proper area of responsibilities. ठीक है. And having a goal setting system and monitoring system. Many founders, I think many of them will relate to it, ठीक है, कि they end up creating a goal for the team member, then they are so much busy with their own operations that they don't go and review it. Correct. Slowly and gradually that team member also loses interest कि यार ये तो गोल, इसको तो कुछ भी कर दूंगा मैं, कोई देखेगा ही नहीं, ठीक है ना. Completely agree. Human brain is anyway lazy ना, तो the employee will also go in lazy mode if you're not reviewing it. मतलब ये चीज़ तो मेरे को ना उस लेवल पे भी हो जाती है कि इंटर्न्स हायर किए हुए हैं, राइट. अगर उनके साथ 10 दिन या 15 दिन भी एक बार भी इंटरेक्ट नहीं किया ना तो वो फॉर ग्रांटेड ले लेते कि चल कोई मॉनिटर करने वाला तो है नहीं, कैसे भी कर दो. नहीं है, या तो इनको ये दे आर नॉट सेल्फ इंटरेस्टेड. करेक्ट है ना. वी फील कि दे फील दे आर, वी फील दैट दे आर वेरी सेल्फ मोटिवेटेड. तो होता नहीं. दैट्स नॉट ट्रू. दे माइट बी सेल्फ मोटिवेटेड फॉर देयर ओन थिंग, ठीक है, बट फॉर योर बिजनेस योर रिस्पांसिबिलिटी टू मेक इट इम्पोर्टेंट फॉर देम आल्सो. एंड व्हाट वाज द चैलेंज कि जब 50 से वापस 10 पे आने का? 50 से 10 पे आने का एक पोर्शन तो मेरा फाइनेंस का मिसमैनेजमेंट था, ठीक है. आई वाज टेलिंग यू, वो तो था ही. वो तो मेरा मतलब आई वुड से आई एम 30 राइट नाउ एंड माय बिगेस्ट लर्निंग इज फाइनेंस, बिकॉज आई वाज ओके विद सेल्स, आई वाज एनीवे गुड विद मार्केटिंग, I was okay with operations also. I became okay with operations slowly and gradually. I saw things going in the wrong way, but I corrected it. But the biggest problem was finance management. Not understanding that how capital is important for the business and how it has to be managed. So one part was that. Okay. Second part was I again became, which is another mistake that a lot of founders do, is they started raising funds, scaling your business on losses, on pedestal, and then they start to imitate that kind of a zone, and when they make a loss they don't feel bad about it. Why? Because they feel कि अच्छा ये बड़ी बड़ी कंपनीज हैं जो वो भी तो लॉस कर रही हैं. हाँ मतलब if you want I can talk more about it. मेरे को पूछना है इस चीज़ पे, व्हाट इज़ योर टेक, बिकॉज जितने भी बड़े बड़े स्टार्टअप्स हैं फंडेड है तो प्रॉफिटेबल तो है ही नहीं, राइट. बहुत कम स्टार्टअप प्रॉफिटेबल होते हैं. तो मेरे को कभी कभी लगता है कि मतलब कोई सेंस नहीं है फिर ऐसी चीज़ बिल्ड करने का जब प्रॉफिट्स ही नहीं बना पा रहे. बट आपका क्या व्यू पॉइंट है? मतलब हाँ मतलब मैं पार्शली रॉन्ग तो हुई, ठीक है. No, I'll tell you my opinion. Firstly, I complete that. कि why? So my biggest mistake that I want all the founders and all the agency founders to learn, कि यार please, if you don't understand what is the difference of cash in and cash out business and valuation business, don't think कि making loss in your traditional business is okay. By thinking कि यार आप बाकी बड़ी कंपनीज भी तो लॉस कर रही हैं. That is where I was. So when I made a quarter at a loss of 40 lakhs, right? Another quarter 20 lakhs, another quarter 1 crore. So when I was making that kind of a loss, I was okay. I thought okay, my debt to revenue ratio is okay.
ठीक है ना, माई टॉप लाइन इज 10 CR, आई एम लूजिंग ओनली 2 CR, क्या हो गया? बट वी डोंट रियलाइज कि वो 2 करोड़ का जो मनी इरोजन हुआ है ना, वो किसी इन्वेस्टर का नहीं हुआ है ठीक है ना, दैट यू हैव टू पे ऑफ, ठीक है ना, आइदर यू हैव टेकन अ डेट और योर फ्रेंड्स एंड फैमिली, ठीक है, देन यू हैव टू पे इट ऑफ, और इफ यू आर नॉट एबल टू पे देन यू आर इन अ डिफरेंट काइंड ऑफ जोन विद देम. सो नाउ कम टू understanding of valuation business and cash out business. So if let's say you have a shop in Chandni Chowk, okay, and you are selling spices, and if you're making loss on it, you're a fool. Why? Because it's not a valuation business. No investor will come and invest in that. It's a trading business. Similarly in service business as well. Not a service business which can scale, which has a productized angle to it. Correct. And you have raised money, seed round and all. There's nothing wrong in making a loss when you're running a valuation game, because that journey is totally different. If you want, I can talk more about it because I understand that industry very well. Yes, please. But when you're doing a service business, if it is for agency founders, tell them to not to make a loss. Because that money that you have lost, and mostly agency businesses are not funding, they will never get funded. True. ठीक है ना, and no investor will put in money, and there is no sense of putting in money. They can put in ब्याज का पैसा, debt, ठीक है, which is okay, but again you have to pay with interest. So never ever make a loss in a service business, because that's not going to serve you. Or you're going in that vision कि मुझे 100 लोगों की कंपनी बनानी है, 2 साल तक लॉस होगा, उसमें प्रॉफिट हो जाएगा. If you have that kind of a clarity, then it's okay. But on a day one, don't think कि यार मेरा लॉस हो गया, कोई बात नहीं, लोगों का तो लॉस होता ही है, ऐसा नहीं होता है. Because जो आप PR में देखते हो ना, they all are building a valuation business, because they are the speed outpace the negative EBITDA. If you grow your business 10x more speed, like if you see many profitable business took around 7 years, 8 years to make a 100 crore company. But here you see the valuation based companies who have raised funds, they do 100 crore in a year or two. There's a difference because they put in, because valuation business, the money that you raise from the investor, okay, if your business model is okay, you are anyway going to make profit on the contribution margin 2 level. कि आप अपना खर्चा निकाल दो, अब अपना इनिशियल कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन लगा दो, मार्केटिंग कॉस्ट निकाल दो, तो आप प्रॉफिटेबल हो ना. तो जो बाकी का पैसा जो आप जला रहे हो ना, विच इज ओनली फॉर ग्रोथ, ठीक है. डू यू थिंक कुणाल शाह इज नॉट स्मार्ट इनफ टू मेक अ प्रॉफिटेबल कंपनी? डू यू रियली थिंक दैट? No. And or do you really think that any other loss making company founder who has done their graduation from all the leading MBA schools and all, do you think they don't have that much mind that they can make a profit making company? Correct. Do you really think that? No. Do you think they are fool they are making a loss? No, we are fool that we are thinking कि उनको business चलाना नहीं आता, loss कर रहे हैं. Correct. There's a different journey. I'm not saying making loss is good or bad. I'm not gonna go there. There's a lot of dynamics plays into it which we can't. It won't be fair for us to comment. It's like you're telling Virat Kohli how to bat, how to do batting, right? So वो उनका game है, उनको खेलने दो. But if you're an agency founder, you have a vision to make a 20 lakh a month kind of an income first. ठीक है, maybe you want to make 20 crores, but start with 20 lakhs. ठीक है, तो 20 lakhs बनाना है तो लॉस करने का फायदा नहीं है. I've done that. ठीक है. Doesn't make sense. Okay, 20 लाख आपने बोला कि आप मंथ का रेवेन्यू तक पहुंचे हुए हैं, राइट? या रेवेन्यू से थोड़ा हाँ, ज़्यादा. हाँ. हाँ, रेवेन्यू से ज़्यादा. या ठीक है. तो मतलब कितना टाइम लगा था उस स्केल तक पहुंचने में? 2 साल. 2 साल में 20 लाख पर मंथ पे पहुंच गए थे? टॉप लाइन रेवेन्यू मतलब. हाँ, रेवेन्यू. बट आई वाज मेकिंग लॉसेस. अच्छा, उस टाइम पे लॉसेस. हाँ, बट आई वाज थिंकिंग कि यार इसको 1 करोड़ महीने की सेल वाली कंपनी बनानी है. उसके लिए आई वाज हायरिंग, आई वाज बाइंग अ लॉट ऑफ expensive software on a yearly annual payments. Again, financial mismanagement, which I tell everyone to learn a lot when they are starting their agency, especially when they are planning to scale it. तो ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है. So what do you think, मतलब is it easy to crack that code? मतलब कि कोई भी कर सकता है? It's not easy यार, but I'll tell you. Okay. तो मतलब एक वो कितना है कि हाँ यहाँ तक तो यार हर कोई फाउंडर पहुँच सकता है, अगर नहीं वो कोई लिमिट नहीं होती ब्रो. मतलब मैं बताऊंगा कि और आपके अकॉर्डिंग सर्विस बिजनेस कितना स्केलेबल है? ये अगर एक तो डिजिटल स्पेस वर्ड मुझे थोड़ा सा ऑफ लगता है. आप मुझे बताओ पैसा कितना बना सकता है? ये हाँ वही कि मतलब आराम से 8-10 करोड़ साल का प्रॉफिट कर सकते हो. प्रॉफिट कर सकते हो अगर आप अच्छे से बनाते हो चीज़ तो. बट उसके लिए आपको जो सेल करनी है, आपको यू एज अ सर्विस बिजनेस, इफ मनी इज द मेन ऑब्जेक्टिव व्हिच ideally it should be, and obviously while delivering value you will make that kind of money when you deliver value, or you're a con. ठीक है, नहीं doing a proper business, then 8-10 करोड़ का अगर आपको प्रॉफिट बनाना है ना साल का, then you have to do some, you have to create value. ठीक है, तो considering you are creating value, then
try to maintain a 30-40% EBITDA on a service business, Hmm. build a 20 crore 25 crore kind of a scale business जो आप easily I would suggest 30 से 40 लोगों की टीम में कर सकते हो. ठीक ठीक है. है, अच्छे से प्रॉपर ऑटोमेशंस के साथ, एक अच्छे से ऑफिस के साथ, ठीक है ना. मेंटेन योर रियल एस्टेट कॉस्ट टू 2% 3% ऑफ द टॉप लाइन. मेंटेन योर एम्प्लॉय कॉस्ट टू बी अराउंड 20-25-30% मैक्स. Maintain your miscellaneous sales commission and all at 7-8-10%. Make around good 40-50 profit. Take it home, become an angel investor. ठीक है ना. ठीक ठीक है ना. So you are an angel investor. Yeah, I have done small investments. ठीक है. I'm not gonna call myself as an angel investor Okay. because जब आप वो बोलते हो ना, then your momentum has to be different. Okay. ठीक है ना. तो वो एक अलग लेवल का मतलब game you're just होता है. trying out But कि future. ठीक Yeah, है. soon. ओके. और एक चीज़ मेरे को ये भी पूछनी थी कि आपका कभी मन नहीं गया कि प्रोडक्ट वाली साइड मेरे को जाना है या फिर एक बड़ी कंपनी वैसे स्केल करनी है? बिकॉज आपने जब इतना प्रॉफिट देख लिया तो आपको थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस तो आया होगा कि यार स्केल तो उधर भी कर सकते हैं. Because as an agency, you are anyway seeing some you always see half side of the business success, right? So mostly if you are a marketing agency, so you know how to grow the brand, right? How True. to bring more sales. A product maybe won't be your expertise. So that itch always come, but you need to have a very good clarity. वही मैं कह रहा हूँ again, आपका motive क्या है? So I'll tell you, when you build a B2C business, let's say you're selling beauty product, you're in BPC category, you make 100 crore top line company, which is a very good number. Very few people go it, right? But in this category, your EBITDA margins can't be above double digit, especially in the initial few years. तो आप कितना कर लोगे? 3%, 4%, कितना प्रॉफिट हुआ? 4 करोड़ साल का. तो वो तो आप एजेंसी में भी बना सकते हो ना. मतलब अगेन वो क्लैरिटी की बात है अगेन. बट हाँ, देयर इज अ लॉट ऑफ सेक्सीनेस इन द B2C हाँ, कंपनी. मतलब वही चीज़ आती है कि वहाँ पे फेम और वो सब Yeah, कंपाउंड होके आता है कि वो आ यार जाता है. 100 करोड़ की कंपनी बना दी, सब न्यूज़पेपर हेडलाइंस के दोनों अंदर. दोनों अलग तरीके. I'll tell you, I met a very interesting guy. So he runs an agency, a software agency from Jaipur. He is also an angel investor. He has his own fund as well now. Okay. ठीक है. तो his agency does a good 10-15 crore का profit in a year, and because of that profit he invests 50% of that as an angel investment. Okay. ठीक है. तो अब सबका ना एक अलग प्लेबुक होता है. बट इफ यू रियली वांट टू हैव द सेक्सीनेस ऑफ owning a B2C business and you are an agency founder, because DNA है ना. एजेंसी बनाने का DNA अलग है, प्रोडक्ट बनाने का DNA अलग है. Correct. आप दोनों कर सकते हो. हाँ, कर सकते हो. क्या आपको करना ही करना है ये ज़रूरी नहीं है. True. देयर इज अनदर प्लेबुक दैट यू कैन प्ले. ट्राई टू बिल्ड एन एजेंसी जहाँ पे आप, चलो हमने ज़्यादा बड़े नंबर ले लिए थे अभी, बट लेट्स से वेयर यू आर डूइंग अ 5 करोड़ का टॉप लाइन इन अ ईयर. तो मोटा माटी आप 50-60 लाख रुपए कर रहे हो. तो आप उस लेवल पे जब अपना मंथली रेवेन्यू कर रहे हो, व्हेन यू आर मेंटेनिंग अ 40% एबिटा, आप अपने घर में कितने पैसे लेके जा रहे हो? 20-25 लाख रुपए लेके जा रहे हो आराम से. ठीक है. आप अच्छे लाइफस्टाइल जियो. अब ऑब्वियसली खर्चने के बाद कुछ भी खर्च कर दो. हाँ, मतलब अच्छा लाइफस्टाइल जियो, 5 लाख रुपए, हाँ, उससे ज़्यादा नहीं खर्च नहीं होगा. होगा. ठीक है ना. कितने बचाए आपने? 15 लाख रुपए बचाए. एक साल में कितने हो गए? ठीक है. मोर देन 1 करोड़ रुपीज योर सेविंग. ट्रू. 1 करोड़ रुपए में आप 10 एंजल इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हो. ठीक है ना. एंड मोस्ट ऑफ द मोस्ट इनिशियल स्टेज D2C कंपनीज, व्हेन दे आर स्टार्टिंग विद लेट्स से अ टॉप लाइन ऑफ 10 लाख 15 लाख 20 लाख. अभी आई वाज वाचिंग शार्क टैंक एपिसोड. कुणाल वेल टोल्ड ऑन वन ऑफ द एपिसोड्स कि 25 लाख पे जब रेवेन्यू था मामा अर्थ का, तब उसने पैसे डाले थे. ठीक है ना. तो व्हेन ही पुट इन मनी एट अ 25 लाख MRR, ऐसी मामा अर्थ बहुत सारी बनेंगी अभी आगे जाके. करेक्ट. तो इफ यू आर एन एजेंसी फाउंडर ऑलरेडी एंड यू आर गेटिंग दैट काइंड ऑफ एन अर्ज चुल हो रही है कि यार B2C शुरू करना है, तो इन्वेस्ट करके देख लो. इन्वेस्ट करके देखो. अब उसके बाद क्या होगा ना, देखो फर्स्टली पहली बात तो यू विल प्रूव योर सेल्फ कि यू आर मेकिंग अ 2 करोड़ 3 करोड़ काइंड ऑफ प्रॉफिट. ठीक है. इन अ ईयर इट इज अ गुड मनी. ठीक है. इट्स वेरी कंफर्टेबल मनी. करेक्ट. गिव्स व्हेन यू हैव मनी इन द बैंक अकाउंट, इट गिव्स यू कॉन्फिडेंस. ट्रू. ठीक है ना. अगेन आई हर्ड ऑन वन ऑफ द पॉडकास्ट ओनली, आई एम फॉरगेटिंग द नेम, कि जब वो शेर को खून चक जाता है ना, उसके बाद जब आप पैसा कमाओगे ना, बहुत ईजी हो जाएगा. जेब में आपके 2 लाख रुपए हैं. ठीक है. बनाना आपको D2C ब्रांड है 200 करोड़ का. ठीक है. फिर आप बोलते हो कि पेपर पे मुझे फंडिंग चाहिए. ठीक है ना. तो ऐसा नहीं होता है. तो रियलिटी इज, इफ यू आर एन एजेंसी फाउंडर ऑलरेडी, अगर आपने 0 to 1 कुछ कर लिया है ऑलरेडी, तो आप पहले 2-2.5 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा के दिखाओ. उसमें से 1 करोड़ 1.5 करोड़ लगा के अपना एंजल इन्वेस्टमेंट्स करो. ठीक है. उसके बाद आप अपने उस B2C जोन में आओ. अपना आराम से 3-4 करोड़ रुपए अपने सेव कर लो. ठीक है ना. म्यूचुअल फंड में डाल लो, व्हाटएवर गुड पर्सनल फाइनेंस मैनेजमेंट कर लो.
you don't have a pressure here. फिर मतलब बताओ वही मुझे। जो हम डिस्कस कर रहे थे पॉडकास्ट से पहले, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन जाओ, पहले बन उसके रिस्क अगर ले भी रहे हो तो ऐसा रिस्क ना हो कि भाई तुम वापस जीरो पे You play at on a different kind of a momentum. Because क्या होता है ना, जब आप एजेंसी बनाओगे ना, तो आपके काफ़ी सारे बिजनेस के फंडामेंटल्स क्लियर हो जाते हैं. करेक्ट, और वो फंडामेंटल आप चाहे B2C बिजनेस बना रहे हो, B2B बना रहे हो, B2B2C वो बना रहे हो, कॉमन ही सब रहते same ही हैं, वो रहते हैं. कॉमन So I think that's a better route. So don't get carried away with a lot of sexiness. I know so many founders यार. Many of them have come on Shark Tank also. मतलब it's very hard यार. मतलब B2C it looks sexy. When you go in a party you say I am a founder of this X brand. किसी ने सुना ही होगा, अगर आप 50 लाख का भी बिजनेस कर रहे हो महीने का, है ना, तो आपको बहुत अलग एलिवेशन मिलेगा. ट्रू, ठीक है ना, बट घर जाके ना अच्छा नहीं लगता. तो मेक मनी फर्स्ट, देन डू ऑल द फैंसी ब्लिंग. गॉट इट. इंटरेस्टिंग उत्कर्ष, काफ़ी कुछ सीखने को मिला मेरे को. आई वांट टू जंप ऑन टू द लास्ट सेक्शन ऑफ दिस पॉडकास्ट, which is a rapid fire, and I want you to be rapid in answering this question. Okay. First thing you bought when you made your first big profit. A Mercedes. Okay. Most overused word in your agency meetings. Okay. Growth. Okay. Favorite book that changed your perspective. Many actually. Hooked. Okay. Sarthak has also suggested me to read. Yeah. We both have read it. He suggests a lot of books. yeah. He is again वो है, मतलब everyone is not a reader, but if you can please read and gain a lot of knowledge. I also read a lot. Best advice you have ever received. Don't spend more than you earn. Okay. Biggest risk you have taken. Risk. Hiring a team without having that kind of a sale already, that was a risk that I've taken. So intention was okay, but yeah, sometimes when you take risk, it is risky. That's why it's called risk. Got it. Yeah. Most used application in your mobile phone. Mobile phone. Okay. YouTube. Okay. Reels कितना scroll करते हो? An hour. Okay. Almost. Half an hour or 1 hour के बीच. What would you tell your younger self? Save money first. Don't lose the fundamentals. Don't skip the fundamentals, and don't get carried away. 3 things I'll say. One is don't get carried away with a lot of outside media and perception. Okay. Second, save money. Third, never ever lose the fundamentals. One add-on, consistency. Whatever you do, just be a little consistent. Got it. Your startup journey in 3 words. Optimism, growth, Okay. learnings. Great. One trait you look for in every hire. Clarity. Okay. Your biggest motivation. There is one materialistic motivation and one is another one. Another one. So apart from materialism, big house and all that, the other one is a lot of contentment in yourself, where you feel like कि यार, there's a lot of pressure when you're building a business. Correct. You know that feeling when we used to get when the summer vacations used to start in school, और पहले 1 हफ्ते में होमवर्क करने को नहीं कोई बोलता था. वो वाली फीलिंग मुझे पिछले 10 साल में एक बार भी नहीं आई है अभी तक. When I started business. So I gave up that feeling. Even when I'm on a vacation, वो सुकून नहीं मिलता कि आज नहीं है, वो सुकून चला गया लाइफ से. I would lie if I say कि I don't miss it. I miss it. ठीक है ना? I want to build my mind now in a way कि मैं एक बटन दबा के उसको एक्सपीरियंस कर पाऊँ, फिर वापस आ जाऊँ. समझ गया. तो वो नहीं है अभी, but that is something I think it's a trade off. ठीक है. How has your definition of good work has changed over the years? I think somewhere earlier the work was getting the job done. But now I feel that not just getting the job done, but really going deep into it, why we are doing it. So let's say if Understanding why.
and also communicating that to the other party, because whenever you're doing some work, some other party is involved, either your customer, your True. client, someone, Hmm. or your boss or your juniors. Hmm. So the other person should also understand the whole logic and intention behind of you doing it. Got it. Otherwise क्या होता है ना कि there's a lot of confusion in what you do, and then if for example it doesn't work, other Hmm. person starts judging you, they start feeling you're not the right one even if you have put in all the efforts. So I think communicating more Got with it. the other party Got it. than just doing the work. One piece of advice you ignore from everyone. Ignore from everyone. कि okay. Retire early. Okay. ठीक है ना? Enjoy life after you make money. Mhm. I don't believe that's possible. Okay. There is, first of all, there is no end of making money. You should find an ikigai in your daily Correct. life. So balance. Got it. But हाँ, this is what I ignore, because many people come and tell me कि यार एक बार मैंने 10 करोड़ कमा लिए, 50 करोड़ कमा लिए तो मैं फ्री हो जाऊंगा. So होता नहीं है. If you have to invite any three people on a dinner party, living or dead, who would they be? I like Nikhil Kamath a lot. Okay. Like when I hear him, I've never met him. But when I hear him, I feel a lot of contentment and I feel a lot of calmness. So I would like to spend time with him. I want to meet Gary Vaynerchuk, because when I started, then he was obviously very evident for any agency founder. I'm sure many of today's agency founder will a lot of inspiration from him. Another person that I'm very interested now, because I'm putting more efforts or I'm learning more about real estate now a lot, is Ryan Serne. He is like a very known broker in New York. Okay. So I just want to meet him, understand a few things. Got it. Yeah. Interesting. Okay, I want to ask one last question to you, Yeah, right? yeah. Which I Go asked from my every guest. If you were at my place, what one question you would have asked Utkarsh? What not to do in a company? And how would you describe it? I think it will be a mix of everything what I've told you viewers now. But if I just say in again a priority list, number one, understand the capital utilization properly in business, that how money makes an impact. Second, I will suggest that you should have a very clear vision on what you have to deliver to the other party, either customer or client. Got it. Third is, which many people said not to do, is like you also said कि referral पे rely कर लो. But I feel कि एक proper sales engine consistently चलता रहना चाहिए. Got it. हाँ, so this is what I'm gonna tell you. Okay. Thank you so much. Thank you so much, Utkarsh, for your time. I hope you enjoyed the Thanks conversation. for having me. It's been my pleasure. Thank you so much. So yeah, Thank you, Tushar. Thank you, यार. It was great. I hope I could add value. definitely यार मेरे को बहुत कुछ सीखने को मिला है. है ना?